हरे कृष्णा। तो आप सब लोग मुझ पे गुस्सा मत होइएगा क्योंकि मेरा सेशन नहीं था। सो ये तो किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल जाएगा। सो वी हैव अनंत कीर्तन प्रभु जो कि जस्ट अभी ज्वाइन करने वाले हैं कुछ ही पलों में। क्या करें, एक काम करते हैं, तब तक प्रेयर्स कर लेते हैं। बाय द टाइम ही जॉइंस एंड देन विल डायरेक्टली स्टार्ट द सेशन। वैसे एक सेकेंड, मल्लिका माता जी आज का श्लोक का नंबर क्या है? श्लोक का नंबर जस्ट लेट मी चेक। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा श्लोक है अध्याय 6 का 17वां श्लोक। आप सभी रिसाइट कर सकते हैं साथ में। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। धृति माता जी। Translation: who is regulated in his habit of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू था। मल्लिका माता जी आप हैं मीटिंग में? हरे कृष्णा। या मुझे एक्चुअली 6.16 का कंटिन्यू करना था, बट आज अनंत कीर्तन प्रभु को शेड्यूल्ड है आज का क्लास और उनको 6.17 बताया गया है। सो दैट्स वाई and he is about to join only. अभी just उनका कॉल आया था, he was just about to join only. We will continue with his session and maybe some later time I can continue. So someone can send him, किसी के पास उनका नंबर है क्या अनंत कीर्तन प्रभु का? Does anyone have? मल्लिका माता जी should have, but she is not here. ठीक है, तो आप लोग मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उनको भेजता हूँ लिंक। He wants the link of the session.
पूछना, तो वी कैन डू वन थिंग, जब तक वो ज्वाइन कर रहे हैं तब तक वी कैन टेक अप वन क्वेश्चन फ्रॉम अवर जिज्ञासा फोरम. या अभिषेक, अनंत कीर्तन टू, यू आर देयर? Yeah, yes. ओके, सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. Sorry, I got late. I got engaged in some other things. I'm extremely sorry. We had to wait for 10 minutes. Today we are discussing this 17th shloka of 6th chapter. प्रभु, अभी देख हमने प्रेयर्स कर लिया है और श्लोका रिसाइटेशन और रीडिंग भी कर लिया है. ओके, ट्रांसलेशन और रीडिंग. ट्रांसलेशन तो एक बार दोबारा पढ़ेगा ट्रांसलेशन को. Read Prabhuji. या श्योर. Okay. Hare Krishna. He who is regulated bits of sleeping, recreation, and work can indicate all the material palms by practice yoga system. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Basically, this shloka is teaching us a life of regulation. कोई भी हम जब जीवन जीते हैं, अगर हमें उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा देर तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कोई एथलीट है, तो वो एथलीट सुबह 4 बजे उठेगा, फिर अपना जो भी उसको दौड़ना है वो कवर करेगा, फिर एक्सरसाइज करेगा, फिर ब्रेक लेगा, फिर स्विमिंग के लिए जाएगा, फिर ब्रेकफास्ट लेगा, और ये उसका डेली का हिसाब किताब रहता है. अब किसी भी ओलंपिक एथलीट का जो लाइफ स्टाइल है या जो स्केड्यूल है आप चेक करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा. तो ये बताता है कि इस जीवन में भी अगर किसी को कुछ गोल अचीव करना है, सिंपल, अगर आपको एक एथलीट ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है. तो करेंटली यूसेन बोल्ट जो कि सबसे तेज धावक है, सबसे तेज दौड़ने वाला है, उसका जो स्केड्यूल है थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता रहा था. वो व्यक्ति सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और जो भी उसके जो कॉम्पिटिटर है उनकी लाइफ स्टाइल को वो स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्कआउट प्लान करता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट पर डेली काम करता है. दिस इज हाउ ही प्लान्स हिज लाइफ. किस लिए कि उसको एक ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल अचीव करना है. तो ही इज वेरी वेरी फोकस्ड क्योंकि उसकी लाइफ में एक गोल है और उसके अकॉर्डिंग उसने वो अपनी दिनचर्या को सेट कर रखा है. उसी प्रकार से अगर हम एनिमल किंगडम में जाएंगे तो हम देखते हैं कि जानवरों की भी लाइफ काफी व्यवस्थित रहती है. वो सुबह डेली उठते हैं और जितना उनको चाहिए उतना ही खाते हैं, कुछ जमा नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते. चिड़िया अपना सुबह उठेगी, खाना ढूंढने जाएगी, वापस आएगी, घोंसले में रहेगी, शाम को फिर खाना ढूंढने जाएगी, फिर खाकर फिर घोंसले में रहेगी, अगले दिन फिर उठेगी, फिर सुबह खाना ढूंढने जाएगी. सेम कम चींटियां भी करती हैं. लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान करता है होर्डिंग, जमा करके रख लेता है और फिर जमा करने की प्रवृत्ति के कारण लालच बढ़ता जाता है. फिर दूसरे लोग देखते हैं कि इसके पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा अनाज जमा है, तो उससे ईर्ष्या बढ़ती है. तो ये सारी जो दिक्कतें आती हैं ये सब इंसान ही के जो जीवन में आती है. तो यहाँ आप लिख रहे हैं कि जानवर भी काफी हद तक रेगुलेटेड है क्योंकि वो अननेसेसरीली उनको टेंशन नहीं रहती कि यार कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो इसलिए इस श्लोक में हमको बताया गया है कि युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु. हमारी जो लाइफ है इट शुड बी वेरी वेल रेगुलेटेड इन द हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग. अभी जैसे बात करें हम अगर हम ईटिंग की, ईटिंग मतलब खाना, तो जो खाने की जो व्यवस्था बनाई गई है भगवान के द्वारा, कोई बताएगा किस लिए बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है खाने की व्यवस्था?
बताना चाहेगा खाने की जो व्यवस्था है, जो इतनी वैरायटी के जो फूड स्टफ्स है, ये भगवान ने किस लिए बनाई है इंसान के लिए? बेसिक एनर्जी मिलने के लिए। यस, शरीर को पोषण करने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए। जो भी हम जो संसार में जीते हैं, वहाँ पे गतिविधियाँ करते हैं, कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, उसके लिए बनाई गई है खाने की। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी क्या स्थिति है करेंटली, हम लोग को एनर्जी से ज्यादा जो जीव है उसकी जो इंद्रिय तृप्ति है उसको पूरा करने में अपना समय बता देते हैं। हमें चटपटे आइटम और जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं है, हम लोग उन चीजों को ज्यादा खाते हैं। और कई बार हमारे शरीर को खाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं। हम लोग हॉस्टल में रात में बच्चे लोग 1-1 बजे 2-2 बजे भी खाते हैं। तो इस प्रकार की जब हम दिनचर्या जीते हैं तो वो अनरेगुलेटेड उसमें आती है, अनरेगुलेटेड। इसलिए गीता का ये श्लोक हमें सिखाता है रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि हमको लाइफ को कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में बताता है। क्योंकि जो भगवद गीता दी हुई है, इट्स अ मैनुअल फॉर लाइफ। तो लाइफ की जो मैनुअल है उसके बारे में सब कुछ चीजें अच्छे से लिखी रहती है कि कैसे इस लाइफ को हम लोग प्रॉपरली जी सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ बता रहे हैं कि अगर हमारी खाने पीने सोने की गतिविधियां रेगुलेटेड नहीं रहेंगी तो हम इस शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। अभी रिसेंटली मैं एक योगा का सेशन अटेंड कर रहा था। उस योगा के सेशन में बता रहे थे कि जब शरीर शाम को रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में सोता है तो उसको कुछ ऐसे एंजाइम्स बॉडी में क्रिएट होते हैं कि उसकी वजह से उसकी बॉडी हेल्दी रहती है। लेकिन आजकल दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हमारा सोने का टाइम और उठने का टाइम दोनों चेंज हो गया है। सोने का टाइम हमारा हो गया है रात में 12 बजे और फिर हम सुबह उठते हैं 8 बजे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग मॉर्निंग का सनलाइट जो फ्रेश एकदम सनलाइट रहती है वो भी नहीं देख पाते। तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसको जो नेसेसरी जो एंजाइम्स हैं वो नहीं मिल पाते और फिर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल मेडिकेशंस बॉडी को देते हैं। तो उससे हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रह पाती। अभी आपको लग रहा होगा यार ये सब बातें हम लोग आज इस सेशन में क्यों कर रहे हैं, हमें तो भक्ति के बारे में बातें करनी चाहिए। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन हमें फोकस ही नहीं करने देगा। भक्ति की किसी भी एक्टिविटी पे, किसी भी गतिविधि पे हमारा मन हमको फोकस नहीं करने देगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो हमारा मन हमेशा विचलित रहेगा कि यहाँ दुख रहा है, ये चीज सही नहीं है। तो इसलिए हमारे खाने का जो हम क्या खा रहे हैं, हमें सतोगुणी आहार उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा खाने चाहिए सतोगुणी आहार, जिनसे हमें ऐसी चीजें जिनसे कि मन शांत रहे वो हमें ज्यादा खानी चाहिए। फिर हमारे सोने का जो टाइमिंग है वो व्यवस्थित होना चाहिए। ये नहीं कि लेट नाइट में हम सो रहे हैं फिर लेट मॉर्निंग उठ रहे हैं। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। फिर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड देन डिफेंडिंग। मीटिंग मीन्स हैविंग अ रिलेशनशिप। सो एज पर द शास्त्रों के अनुसार जो भी बताया गया है that the relationship between two genders is meant only for procreation। जो भी संबंध स्थापित किए जाते हैं वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए डिफाइन किए गए। ये नहीं कि हमको इंद्रिय सुख में अपने आप को लगा देना है, इसलिए ये संबंध स्थापित नहीं करने होते, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। फिर चौथा जो है वो है डिफेंडिंग। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब हमें अपने जो बचाव के जो कार्य करने रहते हैं उसमें भी हमें व्यस्त रहना चाहिए। अभी आप देखेंगे हम लोग ये जैसे जंगलों में कोई भी जो जानवर है वो हर जानवर अपनी अपनी प्रकार से अपना डिफेंस करता है। जैसे भालू है, उसको ठंड से बचने के लिए उसके पास बड़े बड़े बाल रहते हैं। शेर है, उसको अपने शिकारियों से बचने के लिए उसके पास नाखून दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से इंसान को भी अपनी व्यवस्थाएं करनी रहती हैं कि वो अपना जो जीवन इस संसार में जी रहा है वो एक व्यवस्थित ढंग से जी पाए, तभी वो शांति से रहकर भक्ति कर पाएगा।
मान लीजिए मैं आपको एक जैसे एक ग्रुप है और मैं उसको बोलूं कि आप डांस कीजिए, और डांस करने के लिए वो जिस स्टेज पर डांस कर रहे हैं वो स्टेज स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा स्टेज का एंगल टिल्ट है या वो एंगल घूमता रहता है, तो क्या वो डांस कर पाएंगे उस स्टेज पे? जब स्टेज ही फिक्स नहीं है तो क्या वो डांस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से हमें भक्ति करने के लिए जो अभी हमारी जो अवस्था है, हमारी अवस्था पे हमें अपना मन, अपना शरीर ये व्यवस्थित होना चाहिए। अब थोड़ा सा और भक्ति के बारे में अब जब जानेंगे तो आपको पता लग गया कि यार ये भक्ति जो है, भगवान की जो हम भजन करते हैं, भगवान का जो नाम लेते हैं, ये भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये डिपेंड नहीं करती कि यार हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, हमारे पास धन है या नहीं है धन, हमारा शरीर कैसा है, उन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम भक्ति में एकदम निष्ठुर हो जाते हैं, एकदम हमारी रति और हमारा भाव एकदम भक्ति में लग जाता है, तो भक्ति इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करती। परंतु जो अभी हमारी अवस्था है, हम लोग अभी भक्ति में भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपना अधिकार जानना चाहिए कि भाई मेरी क्या स्थिति है, मेरा क्या अधिकार है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो कोई व्यक्ति एक रोटी खाता है, जो ही दूसरा व्यक्ति 2 रोटी खाएगा, उसको ज्यादा भूख लगती है शरीर की एनर्जी के लिए, तो वहीं पे अगला व्यक्ति आधा रोटी खाएगा। तो हर किसी को शरीर की एनर्जी के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मुझे शांति से भक्ति करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके प्रति हम लोग अत्यधिक प्रयास करें, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो जो चीजें हमें चाहिए व्यवस्थित, अपना जीवन व्यवस्थित रखने के लिए, क्यों? ताकि हम लोग भक्ति अच्छे से कर पाए। इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि बोल रहे हैं कि हम भक्ति अच्छे से कर पाए, भगवान का भजन अच्छे से कर पाए। अगर हमको भगवान का भजन करने के लिए पंखे की आवश्यकता है तो हम पंखा लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। वहीं अगर हमको भगवान का भजन करने के लिए पंखे की आवश्यकता नहीं है, ठंड लग रही है, हमें जुकाम आ रही है, तो पंखा नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार के जीवन को जो हम जीते हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। अदरवाइज अगर हमारा सेंटर सिर्फ इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति ही रहेगा, जिसमें हम अपने आप को केंद्रित में करके जीते हैं, तो उस प्रकार का अगर जीवन जिएंगे तो हम लोग एक तो अपना शरीर भी खराब करेंगे पहली बात, और दूसरा हम भजन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ही आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जिसमें जैसे अभी इस श्लोक में बताया गया कि हमें युक्ताहार विहार से, हमें खाने का रेगुलेशन करना चाहिए, विहार का एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, ऐसा भी बोला गया है, रिक्रिएशन। अभी गीता के श्लोक में क्या बोल रहा है? रिक्रिएशन। तो ये सिर्फ भक्ति योगा में ही संभव है। आप और कोई योगा कीजिए, अष्टांग योगा कीजिए, ध्यान योगा कीजिए, वहां आपको ये सब मिलेगा ही नहीं। यू विल नॉट फाइंड अ वर्ल्ड जहाँ पे आपको बोला गया है विहार की जाके एंजॉय करो, नहीं। तो एंजॉय करना भी लाइफ का एक पार्ट है। क्यों? ताकि आप अपने माइंड को पीसफुल रख सको। तो ये सब भक्ति मार्ग की क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशंस है। इसमें आपको जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हम भगवान का भजन अच्छे से कर पाए। हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम अपना इंद्रिय सुख या अपने मन की संतुष्टि करें, नहीं। हमारी शरीर की कुछ आवश्यकता है, हम इसलिए उसको कर रहे हैं। जैसे रिक्रिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं, रिक्रिएशन जैसे वैसे कई लोगों को स्विमिंग जाना पसंद है, लेकिन स्विमिंग करने से हेल्थ काफी अच्छी रहती है, तो हम करेंगे। फिर योगा करना पसंद है, योगा भी करेंगे। एक्सरसाइज करना पसंद है, एक्सरसाइज भी करेंगे, बिकॉज दैट कीप्स द हेल्थ फिट। जैसे कई लोग जुम्बा करते होंगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन। डांस करते होंगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल रिक्रिएशन। जैसे माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जाते हैं कुछ, बेसिकली इट हैपेंस इन यूथ। कई लोग हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं पहाड़ पे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन। तो ये सब मना नहीं है, पर हमें उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तियों का पाठ इतना सुलभ है, इतना सरल है कि कोई व्यक्ति भी इसको इजीली कर सकता है।
फिर इसमें और इस श्लोक में और क्या बताया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब अगर हम फिर इस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो इट कैन मिटिगेट ऑल काइंड ऑफ मटेरियल पेन्स। अगर हमारी लाइफ मान लीजिए हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे, मान लीजिए फॉर सेकेंड, लेकिन अगर हम अपने जीवन व्यवस्थित तरीके से जी रहे हैं, अच्छे से शांति से खा रहे हैं, अच्छे से टाइम से उठ रहे हैं, तो उस इतना करने से हमारा जो भौतिक जो शरीर है एटलीस्ट वो तो स्वस्थ रहेगा, उसमें तो बीमारियां नहीं आएंगी, हमारा मन एकदम शांत रहेगा, हमें मानसिक कष्ट वो नहीं होंगे। और तो ये हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल भगवान को पसंद करना ही है, परंतु अगर हम एक रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल जीते हैं तो उतना करने से ही हमारा मानसिक जो पेन है जो बॉडी का वो भी शांत हो जाता है। आपको पता होगा आज की डेट में जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनी जो CEOs हैं, MDs हैं, they all live a very regulated lifestyle because इतना मेंटल प्रेशर रहता है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, so they all take part of योगा मेडिटेशन सिर्फ इसलिए ताकि उनका मन शांत रहे। और वो सब की जो स्पिरिट है, जो इंस्पिरेशन है, वो यही श्लोक है। यही श्लोक बताता है कि आप अपने जीवन को संतुलित करो, आप अपने जीवन को संतुलित करो, तभी आप अपने आप को शांत रख पाओगे। तो ये गीता का जो ज्ञान है ये हर प्रकार के व्यक्ति को एक बूस्ट देता है। तो ये दो तरीके से हमको ये श्लोक हमको आज समझा रहा है कि अगर हमारा जीवन व्यवस्थित है, हमारे खाने पीने की आदतों में, हमारे सोने की आदतों में, संसार में कैसे रहना है उन सब की आदतों में, तो एक तो हमारी भक्ति अच्छे से हम कर पाएंगे, और अगर हम भक्ति में स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे जो शरीर है वो काफी स्वस्थ रहेगा, उसमें हमें कुछ बीमारियां नहीं होंगी, कुछ दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो खाने पीने की जो अपनी व्यवस्था है वो काफी सिंपल रखनी चाहिए। ज्यादा हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे सेंसेस एजिटेट हो, जिससे हमारा मन एकदम विचलित हो जाए, वो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, वो सब चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ओवर द टाइम पीरियड भी हमें खुद पता करना पड़ता है कि इस प्रकार की चीजें कौन सी हैं जिससे हम अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि 6:30 हो चुका है। अगर इफ यू हैव some time and I can take some questions. Shri Ketanpur, what do you say? Shall I ask you some questions? Shall we continue for 10 minutes more? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज लास्ट चीज बताता हूँ। हमारे एक आचार्य थे जिनका नाम था श्रील हरदास ठाकुर। अब वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक दिन में 192 राउंड्स का जप करते थे, 192 राउंड। हम लोग 16 माला जप करते हैं, वो 192 राउंड 192 राउंड्स का जप करते थे। और वो तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे जब तक उनकी माला खत्म नहीं हो जाती थी। तो ये उनकी साधना थी। उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा था कि जब तक उनका भजन पूरा नहीं होगा वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम सभी को अपना जीवन में कुछ एक सेल्फ गोल्स क्रिएट करने चाहिए। अगर हम लोग सेल्फ गोल्स क्रिएट नहीं करेंगे तो हम लोग फिर हमेशा कभी भी कुछ भी समय हमारे पास आएगा हम उसको खा लेंगे। जैसे क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ खाना दिन में 3 बार ही खाएंगे, सुबह, दोपहर और रात में। इसके अलावा हमारे पास बीच में कुछ भी कोई हमको कुछ ऑफर किया हम उसको अवॉइड करेंगे। तो ये पेट की जो डाइजेशन की साइकिल रहती है वो 3 घंटे तक चलती है। आप जैसे ही उसमें कुछ नया डाल रहे हो पेट में तो दोबारा से उसको टाइम लगता है। तो इस प्रकार से आप अपने खुद के गोल सेट कर सकते हो। तो इससे क्या रहता है, अपने माइंड पे भी आपको कंट्रोल मिलता है।
और एक और हमारे आचार्य थे जिनका वो क्या करते थे, वो सिर्फ 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, बटर मिल्क पीते थे. सो ऑल दीज रेगुलेशंस कम व्हेन वी बिगिन फ्रॉम वेरी स्मॉल स्टेप्स. और इन सब का पर्पस एक ही है. पर्पस क्या है? भगवान को पसंद करना. इन सब का एक ही पर्पस है. तो स्लीपिंग का अगर मैं बात करूं तो स्लीपिंग का मैक्स टू मैक्स हमें 6 आवर्स या 6.5 आवर्स इतना ही सोना चाहिए. उससे ज्यादा हमें इंसान के शरीर को जरूरत नहीं है. और उससे कम ही नहीं सोना चाहिए. कोई व्यक्ति अगर 4 घंटे सो रहा है तो उसको सर दर्द, इंसोम्निया, ये सब बीमारियां चालू हो जाएंगी उसको. तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है. हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि सबसे पहले व्यक्ति को अपना शरीर देखना रहता है. शरीर अगर ठीक है तो उसके बाद आपका भजन हो पाएगा. फिर अगर भजन अच्छा हो रहा है तो उसके बाद आप भगवान की सेवा कर पाओगे. कई बार हम लोग भावनाओं में आकर अपने शरीर को एक्सटेंड कर देते हैं और फिर सेवाएं एकदम फिर हमारा शरीर खराब हो जाता है. तो वो नहीं. तो ये जो 3 स्टेप चलने चाहिए. पहले आप शरीर देखिए, वो व्यवस्थित होना चाहिए. शरीर व्यवस्थित है तो हम लोग फिर साधना कर पाएंगे, भगवान के बारे में सुन पाएंगे, भगवान के बारे में जप कर पाएंगे. और जब ये सब हो पाएगा तो उसके बाद हम लोग सही मनोस्थिति से भगवान की सेवा कर पाएंगे. तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हमको पता होना चाहिए. पहले स्वास्थ्य, देन साधना और फिर सेवा. तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं. तो कोई किसी का कुछ प्रश्न या कुछ जिज्ञासा तो बताइए मेरे को. चलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, उसका मुझे उत्तर दीजिएगा. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो हैबिट्स हैं दैट शुड बी कंट्रोल्ड, है ना. तो मैंने आपको खाने का बताया, सोने का बताया. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हम अपनी अपने जो जीव है उसको खाने के अलावा और किस चीज में कंट्रोल कर सकते हैं, तो कोई बताएगा? बोलने में. बोलने में कैसे? कैसे? टॉकिंग मीन्स नॉट टू यूज मीन्स अच्छा बात करने में यूज कर सकते हैं. यस. थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कीजिए. अच्छा बात मतलब क्या? गुड We can use, yeah, we can use, थिंग्स. yes. वेरी जैसे हम गोल्डन. अच्छा थोड़ा. यस. जैसे हम लोग अपनी जीवा के माध्यम से कई बार लोगों की बुराई करते हैं, इसके बारे में उसके बारे में हम लोग बोलते रहते हैं. तो वो सब टाइम वेस्ट है. हम अपने जीवा के माध्यम से भगवान के बारे में लोगों को बता सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं. दूसरे लोगों में हम लोग अच्छाई देखकर उनका गुणगान कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हमारा मन शांत रहेगा, हम लोग संतुलित रहेंगे. अदरवाइज इस जीवा के माध्यम से हम लोग सिर्फ दूसरों की बुराई करते रहेंगे, इसको कोट निकालेंगे, तो ये सब यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. एक किसने कुछ प्रश्न पूछा है यहाँ पे, नॉट एबल टू सी. या श्रेया मंत्री ने प्रश्न पूछा है, व्हाई इज डिफेंडिंग एक्टिविटीज सो इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल. Why is defending activities so important to control? Defending activities जैसे मैं आपको बताऊं, जैसा हमारे डिफेंडिंग एक्टिविटीज पहले क्या क्या है पहले हम जानते हैं. डिफेंडिंग एक्टिविटीज जैसे हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं. वो कंट्रोल करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम लोग अगर बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचेंगे तो हम लोग सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे. भगवान के बारे में, भगवान के ऊपर विश्वास हम लोग ना करके अपनी व्यवस्थाओं को ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे. तो इसलिए हमें जो डिफेंडिंग एक्टिविटीज है वो उतनी ही करनी चाहिए कि भाई जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको अच्छे से निर्वाह करता हूँ. बाकी जो फाइनल जो जिम्मेदारी है वो भगवान की है. ये नहीं कि पूरा जो सेल्फ सेंट्रिक एक अप्रोच जी रहे हैं वो नहीं होना चाहिए. तो जो भी बेयर मिनिमम हम लोग कर सकते हैं, बीइंग वेरी ड्यूटीफुल, बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो हमें 100% करना चाहिए. वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एनीवन. वी शुड बी वेरी ड्यूटीफुल
in terms of defense. But after that, we should rely on Supreme Personality of Godhead Krishna. We cannot be self-centric. We cannot be कि भाई मैं ही इस संसार का करता धरता हूँ. वो नहीं होना चाहिए. अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वाह करने के बाद हमें भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए. That's the point. ओके, और कोई क्वेश्चन, और कोई जिज्ञासा? ओके, सो आई होप ये श्लोक आपको बार बार मिलता रहेगा. आप किसी भी योगा सेशन को अटेंड करेंगे तो ये श्लोक आपको बार बार आपके सामने आएगा. ये गीता का एक ऐसा श्लोक है जो कि योग को इस संसार से जोड़ता है. एक बैलेंस अप्रोच हमको इस संसार में कैसे जीना है वो सिखाता है. So thank you very much, and I again seek apology for joining 10 minutes late. I got engaged in some other activities. So please forgive me for that. Next time I will try to come on time. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji.